नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं। बात करें तो आज से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। इस बीच विधायक और नई सरकार के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी वहां पर मौजूद हैं। इसी बीच अगर बात करें तो 2 दिन के प्रवास पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के दौरे के दौरान जो है कई सारे कांग्रेस पर जो है जुबानी हमले किए हैं और कहीं वो अगर बात करें तो इमोशनल होते हुए भी नजर आए हैं। इस बीच नई सरकार और अगर बात करें नए मुख्यमंत्री पर जो है कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से 6 महीने या 8 महीने के कार्यों को डिनोटिफाई किया गया है उस पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह भाजपा के कार्यों को डिनोटिफाई किया जाता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को जनता डिनोटिफाई न कर दे। अब कितना सच ये हो सकता है और किस तरह से इन सारे आरोपों और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज सिराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता मौजूद हैं विजय पाल सिंह जी, जो इन सभी आरोपों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। नमस्कार वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें नई सरकार बनते ही अगर बात करें कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है और सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और जिस तरह से भाजपा के कार्यों पर जो रिव्यू लिया जा रहा है, बहुत सारे कार्यालय जो है निरस्त किए गए हैं, डिनोटिफाई हो रहे हैं। एक आरोप लग रहा है कि जिस तरह से डिनोटिफाई कार्यालय हो रहे हैं कहीं सरकार ही डिनोटिफाई ना हो जाए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो डिनोटिफाई शब्द है, ये जयराम जी खुद कहा करते थे कि जाते जाते काम नहीं करता हूं मैं, आते आते काम करता हूं। तो उन्होंने तो सारे काम जाते जाते किए हैं, चाहे वो सराज में है चाहे पूरे प्रदेश में है। और ये प्रदेश की जनता जो अपने घर में बैठी है और इस पूरे ड्रामे को देख रही है, वो ये समझती है कि ये जो 900 संस्थान अप्रैल के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में खोले गए, बिना बजट प्रावधान के थे, बिना किसी स्टाफ की नियुक्तियों के थे और रेंटेड अकोमोडेशन और ऐसी जगहों में थे जो जगहें उपयुक्त नहीं थी। तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये नहीं कहा है कि इन संस्थानों को हम नहीं खोलेंगे। इन संस्थानों का मूल्यांकन हो रहा है, उन्होंने कमेटी बनाई है। और जहां तक रही विधानसभा क्षेत्रवार डिनोटिफाई होने की, तो सभी वहां से कांग्रेस के लोग भी वहां से जिम्मेवार नेता हैं। तो जैसे हम सराज की बात करें, सराज क्षेत्र में जितने भी संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं, वो जब रिव्यू होगा संस्थानों का मेरिट बेस पे और नीड बेस पे, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद कहा है कि नीड बेस हम इसको वापस अप्रूव करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन बजट के साथ करेंगे, भर्तियां करके करेंगे। ऐसे नहीं कि वहां पे कोई आदमी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है चपरासी के सहारे। तो ये बेसिकली डीनोटिफाई नहीं है, ये रीवैलिडेशन है। मूल्यांकन होगा, इनकी चुनावी जो फायदा लेने के लिए संस्थान घोषित किए गए थे उनका मूल्यांकन होगा और जनता की जो जायज डिमांड होगी और संतुलित विकास की बात भी होगी। जैसे हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में जो पहले 4 साल जयराम जी ने काम किए, वो अपनी पंचायत में काम करते रहे और बाकी क्षेत्रों में जो काम हुए वो जुमलों वाले काम हुए, लास्ट में लोगों को चुनावी प्रलोभन दिए गए। तो हमारे क्षेत्र में भी अगर असंतुलित विकास हुआ है तो उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो पैराशूटी मुख्यमंत्री नहीं है, वो इस गरीबी से उठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पे भी संस्थान वापस चाहिए होंगे वो मेरिट के बेस पे हम वापस बजट और रिसोर्सेज के साथ इंस्टॉल करेंगे। ऐसा आश्वासन मैं सराज की जनता को भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से संबंधित हूं और प्रदेश के हमारे नेताओं ने भी प्रदेश भर के संस्थानों के लिए ये आश्वासन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी ने, रोहित ठाकुर जी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे दिया है। जी विजय जी, अगर बात करें, क्योंकि बीते दिन भी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये बात कही कि कांग्रेस जो है बदले की भावना से और बदले की राजनीति से काम कर रही है, और जिस तरह से डिनोटिफाई कार्यालयों की आपने बात की है कि उन्हें रिव्यू लेकर जो है दोबारा भी खोला जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि ये जो बदले की भावना से काम हो रहे हैं और इस बीच जो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी कांग्रेस पार्टी बदला दे रही है और बदले की राजनीति जो है चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम ट्रांसफर के लिए नहीं आए हैं, हम अदला बदली करने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो भी आवश्यक कार्य होगा वो करेंगी, ये सरकार करेगी। और किस बदले की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो सराज के क्षेत्र में जितने भी मुलाजिमों को प्रताड़ित किया था, उन सभी मुलाजिमों को विजय पाल सिंह ने और उसके साथियों ने ये वायदा किया था
कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम उनको वापस सराज क्षेत्र में उनकी चॉइस के स्टेशन में काम करने का मौका देंगे। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिला और मैंने उनसे अप्रूव कराई हैं वो ट्रांसफरें। तो ये कोई बदले की कार्रवाई है? बदले की कार्रवाई उन्होंने की थी। उन्होंने हमारे सराज क्षेत्र के मेहनतकश इंसानों को पाउंटा भेजा था, कहीं भेजा था। हमने उसकी एक लिस्ट बनाई है और उन्हीं सभी मुलाजिमों से पूरा डाटा लेके उनको सुनियोजित रूप से वापस ला रहे हैं। तो बदले की कार्रवाई सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई इन्होंने की है और इन्होंने जो कार्रवाई की है उसको हम करेक्शन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय एक गरीब परिवार से निकले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। वो समझते हैं कि आम आदमी की क्या मजबूरी है। और एक बात का वर्षा जी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जब जयराम भी बने थे तब भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और तब भी लोग कहते थे कि गरीब घर का आदमी मुख्यमंत्री बना है, यही अवस्था थी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का अखंड नाच इस प्रदेश में हुआ उसका पर्दाफाश अभी होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जयराम जी कुछ तेजी में हैं और वो अब विपक्ष में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा में भी कुछ संशय था कि वो नेता विपक्ष बन भी पाएंगे कि नहीं। सतपाल सत्ती जी का नाम चला था या जम्वाल जी का नाम चला था। वो मोदी जी के प्रिय हैं, वो मोदी जी से मिलके आए और उन्होंने अपना नेता विपक्ष का जो रोल है वो सुनिश्चित किया। उसके बाद शायद उनको वरिष्ठ नेताओं ने बोला है कि आप वहाँ जाके गरजो, अपनी प्रतिभा दिखाओ। तो उस प्रतिभा के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में वो प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण ना करें। अभी संयम रहे। अभी विधायकों ने शपथ नहीं ली है, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं विधानसभा में सब सारी जनता देख रही है। ये भी कहा जा रहा है, मैं आपको काट रही हूँ बीच में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जहां पर 8 महीने से 6 महीने से कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कार्यालय खुले हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। तो क्या ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जहां पर रोजगार देने की बात की थी तो वो कांग्रेस जो है अब रोजगार छीन रही है? जिन लोगों के बंद हुए हैं, कार्यालय बंद हुए हैं, लोग घरों में बैठ रहे हैं। देखिए, जिन संस्थानों में कर्मचारी थे वो उनको एग्जिस्टिंग संस्थानों से वहां से भेजा गया था, कोई नई नियुक्तियां वहां नहीं की गई थी। या तो जब आप एग्जिस्टिंग प्लेस से डिस्प्लेस करते हैं तो जो पिछला कार्यालय है वो भी सफर करता है, क्योंकि वहां पे स्टाफ की कमी हो जाती है। नए मुख्यमंत्री जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने यही कहा है कि एक तो इनका बजट का प्रावधान नहीं था, हम बजट का प्रावधान करेंगे। दूसरा, पहले हम नियुक्तियां करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रोजगार की बात की है, उन्होंने रोजगार गारंटी की बात की है। तो पहले कांग्रेस पार्टी रोजगार देना चाहती थी। जब रोजगार देना चाहती थी तो आपको पता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इनकी पर्चे लीक हो रहे हैं पिछले 4 साल से। तो मुख्यमंत्री महोदय क्या करें, वो सारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो डिले हो गया। अब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 60 दिन के अंदर हम वो सिस्टम बैठाएंगे ताकि जो छात्र परीक्षा में बैठ रहा है वो कॉन्फिडेंट हो कि जो उसका इवेल्युएशन सिस्टम है, जो उसका एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, क्योंकि उससे मेरिट निकल के सामने ही नहीं आ रही है। उससे सारे, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, MBBS की परीक्षा में भी पर्चा लीक होने की और धांधली की बात आई है। तो मुख्यमंत्री अब कहाँ तो रोजगार देने में फोकस करना चाहते थे, कहाँ उनको अब उस मैकेनिज्म और उस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा ताकि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन सिस्टम है, उसको फुल प्रूफ बनाया जाए। तो ये जो देरी हो रही है ये जयराम सरकार जी के कुकर्मों की वजह से हो रही है, जो उन्होंने धांधली वहां सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और सबको पता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भर्ती भाई भतीजावाद के नाम पे हुई है और इनके जो पार्टी के संघ के लोग हैं उनकी अनुशंसा पे हुई है। वहां पे जो स्टाफ है वो पहले ही इस तरह के कार्यकलापों में दोषी पाए गए हैं, फिर भी उनको वहां नियुक्तियां दी गई। तो ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं तो जयराम जी को तीखा होना स्वाभाविक ही है अपनी स्किन बचाने के लिए। विजय जी, अगर बात करें तो एक सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 25 दिन में नहीं हो पाया है, विधायकों की शपथ 25 दिन में नहीं हो पाई है, तो सरकार भी, मतलब उन्होंने कहा है कि 30 और 40 दिन के बीच ही चलने वाली है और आगे सरकार किस तरह चलेगी, ये उन्होंने भाजपा जो है इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करी। तो क्या सरकार लंबी चलेगी या फिर जिस तरह से विपक्ष अभी घेर रहा है कि कुछ ही दिन चलने वाली है? देखिए, जयराम जी जब खुद मुख्यमंत्री बने थे तो सब 5 साल यही बोलते रहे कि अब जो उनका विरोधी धड़ा था भाजपा में वो सरकार गिरा देगा, मुख्यमंत्री परिवर्तित हो जाएंगे, अब अनुराग गुट भारी हो गया है, धूमल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो तो इन अपनी परेशानियों से भुक्तभोगी हैं, तो वो चाहते हैं कि वैसी ही डिस्टर्बेंस वो कांग्रेस सरकार में भी करके रखें ताकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी उनकी तरह जैसे वो काम नहीं कर पाए वो भी काम ना कर पाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जितने भी लोग विधायक इस बार उनकी टीम में हैं वो उनके साथ ऐसा नहीं है कि कोई लाए गए लोग हैं, वो
उनके साथ अंकुरित हुए एमएलए हैं। उन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया है संगठन में। उन लोगों को मजाल नहीं है कि कोई ऑपरेशन लोटस उनको खरीद सके, लेकिन जयराम जी अपनी टीम बचा के रखें, क्योंकि उनकी टीम में जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पूर्व में कांग्रेस से आयातित लोग हैं। उनके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के गुट के वो लोग माने जाते थे, ठीक है ना। तो वो अपने एमएलओ का बेड़ा संभाल के रखें। ऐसा ना हो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनसे दोबारा चुनाव लड़वाएं और फिर कांग्रेस की संख्या बल बढ़ा लें। जी, अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। अब लोटस की बात आपने की है कि ऑपरेशन लोटस, ये बड़ा आजकल खलबली मचा रहा है, क्योंकि एक इंटरव्यू में जो है बल के विधायक ने ये बात कही थी कि लोटस ऑपरेशन चल रहा है, कांग्रेस के 18 विधायक गायब है, जिसका जो है कांग्रेसियों ने खंडन भी किया और इस बात को कहा है कि सभी विधायक उनके साथ खड़े हैं। तो कहीं आपको लगता है कि कांग्रेसियों को कहीं इसका डर तो नहीं कि लोटस ऑपरेशन सच में चल पड़ा हो और भाजपा कहीं तख्ता पलट कर सकती है? देखिए, जो बल के विधायक हैं वो अपने नाम के आगे गांधी लिखते हैं, तो मुझे नहीं पता वो संयम सादगी के लिए जो गांधी जी जाने जाते थे वो गुण उनमें है कि नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर महसूस होता है कि शिमला चलने से पहले गांधी जी से ये स्टेटमेंट जयराम जी ने ही दिलवाई है, ताकि वो मंडी आके वो भीड़ इकट्ठी करवा सकें मीडिया की और चर्चा का विषय बन सकें। तो गांधी जी से तो कुछ भी बुलवाया जा सकता है। जो भाजपा के परिपक्व विधायक हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो गांधी जी को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रयोग में लाया है अपने मंडी जिला के चर्चे को और पब्लिक में फेमस करने के लिए। बाकी जहां तक रही ऑपरेशन लोटस की बात, हिमाचल की जो जनता है वो उस पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद कर देती है जो इस तरह की हरकतें करता है, ठीक है। ये देवभूमि है, यहाँ पे संस्कार हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लोटस तो कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो सोचेगा भी, उसके लिए जो प्रयास भी करेगा, वो भी तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहते हैं कि हम तो ऐसे प्रयास में विश्वास नहीं करते, हालांकि वो कर सकते हैं, इस वक्त भाजपा में सेंध लगा सकते हैं। अब ये जयराम जी की वो अगर और राजनीतिक पतन अपना चाहते हैं और ऑपरेशन लोटस करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की टीम उनके ऑपरेशन लोटस को कैसे हैंडल करना है वो जानती है। जी, अगर देखें तो अभी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहीं ना कहीं चुनाव में इमोशनल होते नजर आए, उनकी आंखों से आंसू छलके हैं। तो किस तरह देखते हैं आप उनको कि जो सिराज की जनता या फिर मंडी की जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो किस तरह से इमोशनल हुए, ये क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जयराम ठाकुर जी हमारे बड़े भाई हैं, जयराम ठाकुर जी हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, हम उनकी खूब इज्जत करते हैं। लेकिन इस रोने वाले एपिसोड पे मैं एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो रोए क्यों? रोने का कारण क्या है? क्या वो इसलिए रोए कि वो समय रहते सराज में विकास नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने बोला कमियां रह गई हैं। तो जब वो कमियां रह गई हैं, उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते उन्होंने वहाँ पे फसली बटेरे ठेकेदारों को तवज्जो दी, गरीब आदमी पिसता रहा। तो अब वो किस चीज़ का पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा उनके रोने पे ये कारण हो सकता है कि उनसे सत्ता छीनी गई है, ठीक है। वो कह रहे थे कि मंडी ने साथ दिया, बाकी प्रदेश ने साथ दिया। तो ये सरकार, जनता ने उनको 5 साल दिए थे और पीपल मैंडेट से वो बाहर हुए, तो इसमें रोने की बात नहीं है। उन्हें जनता के जो मैंडेट है उसको गले लगाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो उनका नया रोल है उसमें हो हल्ला करने के बजाय और गलत लोटस मेथोडोलॉजी को अपनाने के बजाय उनको शालीनता से जनता के मुद्दे और नए विधायकों की शपथ में सहयोग करना चाहिए और लोकतंत्र प्रणाली को व्यवस्थित करने में सहयोग करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, रोने का इसमें सवाल नहीं बनता है। वैसे मैं जब निजी तौर पे उनसे मिलूंगा तो जरूर पूछना चाहूँगा कि इतना क्या हो गया कि वो रोने लग गए। 5 साल तो उनको ना सराज के रोने की याद आई और ना उन्होंने सराज के जो गरीब आदमी है उसका दुख सुख पूछा। वो कहते थे मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं शिमला हूँ, मेरे पास समय नहीं है, पूरे हिमाचल मुझे संभालना पड़ता है। तो ये उनकी कार्यप्रणाली पे जनता ने मैंडेट दिया है, रोने के बजाय वो इसको एक्सेप्ट करें और अपने नए रोल में उतरें, शालीनता के साथ, संयम के साथ, सादगी के साथ, जिसकी वो हमेशा बात करते आए। विजय जी, एक बड़ी बात जो है बीते दिन भी उन्होंने कही है कि कांग्रेस जो है वो अपने आप लोटस ऑपरेशन करेगी, भाजपा कोई लोटस ऑपरेशन नहीं कर रही है। और
कांग्रेसियों के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहीं ना कहीं अपने आप जो है लोटस ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या मंत्रिमंडल के बाद जो है कांग्रेस में कुछ छीना ऐसा देखने को मिल सकता है? क्या हड़बड़ी दिख सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभा सिंह जी हमारी सम्माननीय अध्यक्षा हैं और वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे सर्वमान्य नेता, प्रदेश के बच्चे बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान के दिलों में वास करते हैं। ये सरकार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और अभी 20 दिन की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो उन्होंने खुद बयां की है, सबने मिलके एक साथ स्टेज पे आके कि हमने 20 दिन में क्या किया है। और अभी आप कैबिनेट बैठने दीजिए और कैबिनेट में जिस इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपनी दी हुई गारंटियों को पेश करेंगे और जनता के सामने लाएंगे और उन वादों को पूरा करेंगे तो जनता सुनिश्चित करेगी कि ये सरकार 5 साल क्या, वो जो जयराम जी कहते थे ना कि रिवाज बदलेंगे, ये मैं आपको बता दूं, जयराम जी तो रिवाज बदल नहीं पाए लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जरूर रिवाज बदलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की 10 गारंटियां और जिसमें पहली प्राथमिकता ओपीएस को दी गई है, महिलाओं को 1500 रुपए, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के, इसको लेकर भी एक जो है सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इन गारंटियों का जो है भाजपा बेसब्री से और जनता जो है इंतजार कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी कितनी जल्दी ये दे पाएगी क्योंकि मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं कर पा रही है? बार बार इस पर सवाल उठ रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल की जहां तक बात है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। शपथ हमने मुख्यमंत्री बनने के, ये तो कहते थे कि मुख्यमंत्री ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ऐसे ही कहते थे, लेकिन पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डिसाइड हुए, नेक्स्ट डे उन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का फैसला ले लिया तो उसके बाद वो दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो वो कोविड प्रोटोकॉल में फंस गए। जब वो कोविड प्रोटोकॉल में फंस गए और वापस आए 26 तारीख को, तो महामहिम राज्यपाल वो प्रवास पे चले गए, तो वो 31 तारीख को वापस आए। उन्होंने अपना फिर उसके बाद वो जो शेड्यूल 20 से 25 का था वो अब 4 से 6 का आ गया, तो रीनोटिफिकेशन होगी। तो क्या नहीं बनता नजर आ रहा है। अब स्पीकर बन जाएगा, डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। कोरोना पे किसका बस चलता है? राज्यपाल महामहिम अगर प्री शेड्यूल्ड उनका वेकेशन है, उस पर किसी का कंट्रोल है? अभी वो ऐसा हमें समाचार पत्रों से पता चला कि 8 तारीख को फिर जा रहे हैं, उनका एक फैमिली फंक्शन है। तो ये सारी मजबूरियों के चलते ये मंत्रिमंडल स्थगित हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री हैं, एक पावरफुल मुख्यमंत्री हैं और वो जानते हैं कि अपने जो नवरत्न या 10 मंत्री या 12 लोग जो उन्होंने सरकार का चेहरा बनाने, वो किन्हें बनाने, कि भाजपा को इसकी चिंता करने की जरूरत अभी भी इंतजार करना पड़ेगा मंत्रिमंडल के लिए कि 2 ही लोग जो हैं सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी शीघ्र आपको मंत्रिमंडल का चेहरा सामने दिखेगा। हो सकता है 7 या 8 को ये हो जाए। तो महामहिम से मुख्यमंत्री महोदय संपर्क में हैं और सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वो, क्योंकि अब जयराम जी तो खुद बोल रहे हैं कि ज्योतिषी ने मुहूर्त ठीक नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मुहूर्त ठीक नहीं बताया। मैं तो जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस शिखर तक पहुँचने के लिए कितनी कुंडलियों का सहारा लिया। मुझे पता है जयराम जी अगर मुख्यमंत्री बने, हम उनका आदर करते हैं, वो देव आशीर्वाद से बने। तो अब वो मुहूर्त की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जब जयराम जी ने सलाह दी है तो सुखविंदर जी भी कोई मुहूर्त ही देख रहे होंगे कि भाई मैंने अपना मुहूर्त तो देखा नहीं, अब कम से कम मंत्रियों का मुहूर्त देख लें। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ईमानदार चेहरों के साथ मंत्रिमंडल कांग्रेस पार्टी का आएगा और वो 5 साल ईमानदारी के साथ ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सेवा करेंगे। चलिए विजय जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सिराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता, और जिस तरह से अभी कई सारे सवालिया निशान जो है कांग्रेस पार्टी पर खड़े किए जा रहे थे और नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर जो है कई सवाल लग रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उन 10 गारंटियों को दे पाएंगे जनता के बीच में, और कांग्रेस की सरकार जो है कुछ ही समय चलने वाली है। लेकिन ये देखना आने वाले समय में होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये जानकारी होगी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और जिस तरह से धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे हैं और जो जनता को भी पसंद आ रहे हैं, इस बीच आगे किस तरह से काम होगा। तो इसी तरह लाइव तस्वीरों के जरिए आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे आपके शहर, जिला और प्रदेश का हाल। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। धन्यवाद।